good, friendly, historical and civilizational connections with the Afghans, with the Iranians, with the Central Asian countries. So पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है? अगर पाकिस्तान को बाईपास करके इंडिया अफगानिस्तान भी पहुंच गया, ईरान भी पहुंच गया, सेंट्रल एशिया भी पहुंच गया, तो पाकिस्तान का मुस्लिम कार्ड ज़ाया हो गया, जो कि पाकिस्तान पिछले 75 साल से खेल रहा है। पाकिस्तान की नेबरहुड ज़ाया होगी, जो कि पिछले 75 साल से हम कह रहे हैं। अफगानिस्तान के वाले से हमारी पॉलिसी ये रही है जी, ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, हमें इसके ऊपर जो है ना वो, कल को इंडिया हम पे हमला करता है तो अफगानिस्तान एक फ्रेंडली मुल्क हमारे साथ होना चाहिए, ताकि हमें अगर स्ट्राइक बैक करना है, सेकेंड स्ट्राइक करनी है। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ आपको, मैं रेगुलर वीडियो नहीं दे पाया, कुछ मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। लेकिन अब आगे आने वाले समय में आपको हमारे हर चैनल पर रोज़ नई लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेगी पाक मीडिया की। और दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान में अब आज PIA का एक और जहाज भी मलेशिया ने रोक लिया और पाकिस्तान के हालात आए दिन खस्ता होते हुए जा रहे हैं। IMF से भी पाकिस्तान को पैसे मिल सकते थे, लेकिन इमरान खान ने उस पर भी ठोकर मार दी, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान की इकनॉमी आने वाले दिनों में काफ़ी बिल्कुल तहस नहस हो जाएगी और स्टॉक एक्सचेंज भी बिल्कुल बुरी तरह से क्रैश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, जिस तरह तालिबान और भारत के रिश्ते अब बनते हुए जा रहे हैं, और अब एक बार पहले भी अफगानों को भारत ने काफ़ी मात्रा में गेहूँ दिया था, और अब दोस्तों एक बार फिर से अफगानों को भारत सरकार ने आटा देने का फैसला किया है। उससे पाकिस्तानी बिल्कुल बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि यह भारत पाकिस्तान के जरिए ही अफगानिस्तान ये आटा भेजता, लेकिन दोस्तों अब यह आटा पाकिस्तान के जरिए नहीं, ईरान के जरिए अफगानिस्तान जाएगा। तो इसके बाद देखिए पाकिस्तानियों में किस तरह से अब हर एक तरह से हड़कंप मचा हुआ है। और अफगान तालिबान आप जानते होंगे किस तरह से पाकिस्तानियों को भी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी इनकी धुलाई की है। तो इसको लेकर कमर चीमा की देखिए किस तरह प्रतिक्रिया आ रही है, हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। DGI से तो जो ये सारा प्रोजेक्ट चलाते रहते, लगता है वो प्रोजेक्ट तो क्लोज हो गया। लेकिन देखते हैं PT का क्या मुस्तकबिल है। लेकिन एक और बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट ये है कि भारत जो है वो अफगानिस्तान के अंदर अपनी सॉफ्ट पावर इंक्रीज करने के लिए वीट भेज रहा है, और उसमें पाकिस्तान को बाईपास कर रहा है। और ये जो वीट है, ये ईरान के ज़रिए से जा रहा है। देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितनी ये इंडिया और ईरान की दोस्ती डेवलप हुई है, और इंडिया ने पाकिस्तान को बाईपास करके क्रॉस करके अफगानिस्तान तक जो वीट पहुंचा रहा है, इसके बहुत सारे मल्टी प्रोंग इसके एंगल्स हैं देखने के। पहली बात तो ये है कि जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उसने रिसेंटली ये बताया है कि इंडिया तकरीबन को 20,000 मैट्रिक टन आटा जो है वो अफगानिस्तान पहुंचेगा अगले 2-1 महीने में। सो इट विल टेक सम टाइम। अब ये जो है, ये आप समझ लें कि ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी हसास किस्म की चीज़ें हैं। और मेरा ख्याल है ये आटा पहुंचने वाला होगा, यहाँ पहुंचेगा। इसकी जो पोजीशन है वो मेरा ख्याल है ये शायद मार्च अप्रैल में उन्होंने निकाला था, वहाँ से इंडिया से निकला था, और अभी ये वहाँ पे पहुंच रहा है। खैर, एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड कब पहुंचता है वो तो एक सेपरेट स्टोरी है। बट द क्वेश्चन इज के इंडिया कहता है कि जी अफगानिस्तान के अंदर जो भूख है, और जो मैसिव भूख है, हम वो जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उनके साथ मिलकर इसके ऊपर काम करना चाहते हैं। और इंडिया अफगानिस्तान के अंदर क्योंकि तकरीबन 19 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल गुर्बत में रह रहे हैं, दे डोंट हैव फूड, नहीं है उनके पास, ज़रा भी फूड नहीं है, और उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है। और रिसेंटली आपको पता है कि अफगान तालिबान ने जो UN के स्टाफ है, उस फीमेल UN स्टाफ हाउस में भी पाबंदियाँ लगा दी थी, और इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़ा शोर मचा रही है। लेकिन वो कहते हैं नहीं, हमने ऐसे ही रहना है और हम ऐसे ही रहेंगे। अब जारी बात है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पूरी दुनिया के लिए काम करता है, एंड दे वर्क फॉर द ह्यूमैनिटेरियन नीड्स अक्रॉस द वर्ल्ड, वहाँ पे कोई मजहबी ग्रो हो या कोई चीज़ भी हो। लेकिन आप ये देखें कि इंडिया ने इस चीज़ को बड़ा अच्छे से महसूस किया है कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। सो इंडिया को चाबहार पोर्ट इस्तेमाल करनी चाहिए, वहाँ से आटा ईरान जाएगा, वहाँ से ये जो हेरात प्रोविंस है वहाँ पे जाएगा, और जहाँ जहाँ भी ये डिस्ट्रीब्यूट होना होना हुआ जो है वो होगा। सो इसको आप अंदाज़ा लगा लें कि रिसेंटली जो ईरान इंडिया दोस्ती पनप रही थी, उसकी वजह जारी बात है चाबहार पोर्ट को भी एक्टिव करना है। और इंडिया, सुनने में आ रहा है कि शुरू में उन्होंने कोई 50,000 टन जो है वीट पाकिस्तान के ज़रिए भेजने की कोशिश की बात की थी, आइडिया प्रपोज किया था। लेकिन वो फिर पाकिस्तान भी जारी बात है कहता है कि नहीं, हम क्यों इंडियन आटा अफगानिस्तान पहुंचने दें, और इस तरह की चीज़ें।
हालाँकि ये एक अच्छा तरीका होता अगर इंडिया में इंडियन आटा अफ़गानिस्तान पहुँचता, इंडिया की सॉफ्ट पावर तो बढ़ती, लेकिन पाकिस्तान के रास्ते अगर मुझे याद है कि अफ़गान तालिबान रिसेंटली जो एक बुक आई है द रिटर्न ऑफ तालिबान डॉक्टर हसन अब्बास की, उसमें अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमें जनरल बाजवा ने कहा कि आप इंडिया के साथ ताल्लुकात अपने ठीक करें ताकि आपकी जो नीड्स हैं पूरी हों, जो आपको चीज़ें चाहिए। अब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान ने फिर इस हवाले से वो जो नहीं हो सका, ना चीज़ें जा सकी, लेकिन इंडिया और अफ़गान तालिबान के जो ताल्लुकात थे वो अच्छे हो गए और ये हमारे जनरल साहब ना भी कहते तो अफ़गान तालिबान इतने स्मार्ट हैं। अगर आपको याद हो कि इंडिया अफ़गानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है मुल्ला यकूब, उन्होंने कहा था कि हमें कोई मसला नहीं है, हम अपने जो तालिबान है वो उनको भेजेंगे इंडिया ट्रेनिंग करने के लिए। सो एक वक़्त था कि इंडिया के अंदर अफ़गान फ़ौजी चाहते थे, अब तालिबान भी जाएँगे ट्रेनिंग लेने और वो तालिबान जो है वो ज़ाहिर बात है फिर पाकिस्तान के बॉर्डर पे आएँगे और वो पाकिस्तान से लड़ेंगे, ये चीज़ें तो होनी ही होनी हैं। इसीलिए पाकिस्तान भी चाहेगा कि जी हम अफ़गान तालिबान दुनिया इनको रिकॉग्नाइज़ करे, लेकिन ज़ाहिर बात है पाकिस्तान अकेले नहीं करना चाहता ताकि हम अफ़गानिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ठहराएँ। लेकिन जो क्वेश्चन है कि जो चाबहार पोर्ट है, ये इंडिया को इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज है और जिसे ये कह लें कि इंडिया को इससे काफ़ी एडवांटेज, एक तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के हवाले से ज़ाहिर बात है ईरान ने इस पोर्ट को इस्तेमाल करना ही करना है। और दूसरा ये है कि इंडिया एक चीज़ एक फैक्टर जो बड़ा डोमिनेंट है, वो कहते हैं जी कि अगर हम चाबहार पोर्ट इस्तेमाल करते हैं तो ये जो आइडिया है कि पाकिस्तान इंडिस्पेंसेबल है, कि पाकिस्तान के बगैर कुछ हो नहीं सकता, या इंडिया जो है वो सेंट्रल एशिया या अफगानिस्तान पाकिस्तान के बगैर नहीं पहुंच सकता, इस आइडिया को हमेशा के लिए आप डिस्कार्ड कर दे। सो इंडिया है ये तकलीफ दे, द क्वेश्चन इज कि इंडिया से अगर आप ट्रकों से चीज़ें उतार के जहाज़ों पर लादें इंडिया में मुंबई पोर्ट से और वो समंदर में जाएं और फिर ईरान पहुंचें और ईरान चाबहार पे फिर उन्हें जहाज़ से उतार के ट्रकों पे लगाएं और फिर वो आगे जाए, तो एक ये चीज़ और एक सीधा इंडिया से पाकिस्तान से क्रॉस करके और सीधा अगर आपने उसको हेरात भेजना है, हेलमंद भेजना है, काबुल भेजना है, आप कहीं भी उसको भेज सकते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। सब ज़ाहिर बात है इसमें तकलीफ़ तो ज़रूर है। फिर ज़ाहिर बात है इंश्योरेंस के मसाइल हैं, इंटरनेशनल सीज़ आ जाते हैं, बड़ा इंटरनेशनल वाटर्स में से गुज़रना है, सो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो क्वेश्चन ये है कि जो चाबहार पोर्ट है वो इंडिया के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सो इनिशियली दे वांट टू यूज इट फॉर ह्यूमैनिटेरियन पर्पस, other than that for improving strategic ties with Iran, other than that having an influence on Afghanistan, having giving life to their international north south corridor that starts from St Petersburg और सेंट्रल एशिया से और वो सारा इधर से होता जब नीचे आता है। सो उनको पता है कि हमने क्या करना है और किस तरह चीज़ें जो हैं वो हमने उसको आगे लेके जाना है। अब इंडिया जो है वो वो सिर्फ ये कहता है जी हम तो इसको सिर्फ वी आर नॉट अबाउट जस्ट स्ट्रेटेजिक चाबहार पोर्ट जो हमें चाहिए या अफगानिस्तान चाहिए, वी हैव गुड फ्रेंडली हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल कनेक्शंस विद द अफगान्स, विद इरानियंस, विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। सो पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है? अगर पाकिस्तान को बाईपास करके इंडिया अफगानिस्तान भी पहुंच गया, ईरान भी पहुंच गया, सेंट्रल एशिया भी पहुंच गया, तो पाकिस्तान का मुस्लिम कार्ड ज़ाया हो गया जो कि पाकिस्तान पिछले 75 साल से खेल रहा है। पाकिस्तान की नेबरहुड ज़ाया होगी जो कि पिछले 75 साल से हम कह रहे हैं। अफगानिस्तान के वाले से हमारी पॉलिसी ये रही है जी, ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, हमें इसके ऊपर जो है ना वो कल को इंडिया हम पे हमला करता है तो अफगानिस्तान एक फ्रेंडली मुल्क हमारे साथ होना चाहिए ताकि हमें अगर स्ट्राइक बैक करना है, सेकंड स्ट्राइक करनी है, तो अफगानिस्तान से हम ये इस तरह के रफ आइडियाज़ जो है मिलिट्री सोल्जर्स बनाते रहते हैं, ज़ाहिर बात है। बट एनी हाउ वो हम एक फ्रेंडली अफगानिस्तान की बजाय अब वो एक एनिमी अफगानिस्तान हमारे सामने आया है और इंडिया क्योंकि दे आर डूइंग ट्रेड बिजनेस इकोनॉमी की बातें हो रही हैं, इसीलिए पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है उन्होंने रिसेंटली ईरान के साथ जो है ट्रेड जो पाकिस्तान और जो ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर मार्केट्स खोली हैं। ग्वादर में जो है वो उनकी बिजली आएगी ईरान के ऊपर, बिकॉज कि ये ना हो कि यार ईरान 100% इंडिया के इन्फ्लुएंस में आ जाए तो असी कितने जावांगे, एंड वी स्टिल ट्रीट ईरान एज एन एनिमी कंट्री। ये मैं आपको बताऊं बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन ईरान इज ट्रीटेड एज एन एनिमी कंट्री इन पाकिस्तान। जो दोज पीपल वे कैन मेक अ डिसीजन, वैसे हम कहते रहते हैं ब्रदरली फ्रेंडली इधर उधर ये वो, लेकिन ऐसा है नहीं है, ऐसा है बिल्कुल नहीं है।
देयर आर सो मेनी रीजंस, देयर इज अ मेजर डिस्कनेक्ट एट द सिक्योरिटी पैराडाइम के अंदर मौजूद है। पॉलिटिकली तो सारी बात चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो ये ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मामलात बेहतर हुए हैं, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी चीज़ें बेहतर होंगी। अब मैं जो बात कह रहा था कि इंडिया जो वो कह रहा है मेरे तो हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल कनेक्शन है अफगानिस्तान के लोगों के साथ, जब पाकिस्तान आज़ादी नहीं हुई थी 1947 में, तो हम एक थे। तो वो अब वो कहते हैं जी कि हमें तो एक टेक्निकल प्रेजेंस भी रखनी है अफगानिस्तान के अंदर, डिप्लोमेटिक नहीं, टेक्निकल प्रेजेंस, ताकि हम तो कहें जी हम तो ह्यूमैनिटेरियन काम कर रहे हैं, जिस तरह वर्ल्ड फूड प्रोग्राम काम कर रहा है, जिस तरह यूनाइटेड नेशंस के बाकी इदारे काम कर रहे हैं, तो हम थोड़ा 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 वो काम करेंगे। 100 मिलियन डॉलर का अगर वो प्रोजेक्ट चलाते रहते हैं तो दैट गिव्स देम प्रेजेंस देयर, सो नॉट अ डिप्लोमेटिक प्रेजेंस बट अ टेक्निकल प्रेजेंस। सो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तो इंडिया की चाबहार पोर्ट इस्तेमाल करने से परेशान होगा, और इसके ऊपर हम ये कहते भी रहे हैं बड़ी देर से। ईरानियंस जो हैं वो ज़ाहिर बात है इस चीज़ से परेशान होते हैं कि ये ना हो कि ये चाबहार पोर्ट कंट्रोवर्शियल हो जाए, पाकिस्तान इसे जो है वो ये डिस्टेबलाइज ना करे। लेकिन मेरा ख्याल है थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। पाकिस्तान चाहता है कि ग्वादर कामयाब हो, ईरान चाहता है चाबहार कामयाब हो, तो एंड देन बंदर अब्बास एंड दी अदर्स। सो हमें पाकिस्तान को, मेरा नहीं ख्याल ये होगा, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानियों को अब आए दिन जिस तरह इमरान खान ने जो तांडव मचाया था उससे पाकिस्तानी इकनॉमी की रही कई कसर भी पूरी कर दी, और अब पाकिस्तानियों को कहीं से पैसा मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और पाकिस्तानियों को आटे की पहले भी काफ़ी किल्लत चल रही थी। आए दिन आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर किस तरह से ट्रकों पर पाकिस्तानी चढ़े हुए थे और आए दिन पाकिस्तानियों की जान जा रही थी। अब आगे आने वाला समय भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी खतरनाक होगा। लेकिन अफगानिस्तान की जिस तरह भारत ने पहले भी मदद की थी और अब भी मदद कर रहा है, पाकिस्तानी चाहते हैं कि यह आटा पाकिस्तान के जरिए जाता, ताकि पाकिस्तान के रास्ते से जाता, पाकिस्तान भी इसमें कुछ कमा लेता। लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, इसी से बौखलाए हुए नज़र आ रहे हैं पाकिस्तानी। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।